आपको बता दें, किसान आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के संकेत अब मिलने लगे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, किसान आंदोलनकारियों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्हें वापस लेने के संकेत अब मिलने लगे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का बड़ा बयान सामने आया है। आंदोलनकारी किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार आंदोलनकारी किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के लिए सकारात्मक है और साथ ही साथ उनकी ओर से यह भी कहा गया कि एमएसपी को लेकर भी सरकार सकारात्मक है। किसानों के हर विषय का हल निकाला जा रहा है। तो ये बड़ी बातें हैं जो कि ओपी धनखड़ की ओर से कही गई हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कही गई है। जो आंदोलनकारी किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी मांग लगातार किसानों की ओर से की जा रही है कि ये मुकदमे वापस हो, अब उसी के संकेत मिलने लगे हैं। मुझे लगता है कि एक एक करके सब बातों के जवाब मिल रहे हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिसोर्सेज पर निर्भर करती हैं, देश के रिसोर्सेज कितने हैं और उनकी जिम्मेवारी कैसे कैसे उठाई जाएगी। जैसे समर्थन मूल्य की बात है, हर कोई चाहता है, जैसे हर कोई चाहता है बड़े घर में रहे, हर कोई चाहता है बड़ी गाड़ी हो, ऐसे ही संसाधन हो तो हर कोई चाहता है कि समर्थन मूल्य मिले सभी फसलों का। लेकिन समर्थन मूल्य में अगर सारी फसलें जोड़ते हैं तो देश के आधे बजट के बराबर होता है। 17 लाख करोड़ के अनुमान है। तो 17 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था आज खड़ी करना किसी भी सरकार के लिए कोई साधारण काम नहीं है। इसमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, कुछ राज्य सरकारों पर डालना पड़ेगा। जैसे हरियाणा सरकार मोटे अनाज खरीदती है, पड़ोस की सरकारें नहीं खरीदती, राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार, बाकी सरकारें। तो राज्य सरकारें कितना उठाएंगी, कितने रिसोर्सेज लगाएंगी। दलहन तिलहन के लिए एक पीएसएस स्कीम है, उसमें अभी 50% तक खरीदारी हो जाती है, उसमें कैसे आगे बढ़ेंगे। गन्ने पर पैसे पहले एफआरपी और एसएपी होता है, चर्चा हो तो इसलिए ये उसी पर बढ़ेगा। संसाधन बढ़ेंगे तो उस पर बढ़ेंगे। ये इसमें पॉजिटिविटी सबकी है, प्रधानमंत्री जी से लेकर साधारण व्यक्ति तक की पॉजिटिविटी है, लेकिन रिसोर्सेज के साथ बढ़ेगा। बाकी छोटे विषय है, मुझे लगता है कि सबके समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से राज्य सरकारें भी पॉजिटिव हैं, उस विषय पर आगे बढ़ेंगे ऐसा मुझे लगता है। राज्य सरकारों की सोच भी धनात्मक है सारे विषयों पर। सहयोगी पार्टी कह रही है कि मुकदमे वापस होंगे। नहीं, मैं कह रहा लग रहा हूँ ना, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कह रहा हूँ, सहयोगी पार्टी की क्या बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कह रहा हूँ कि सरकार इस विषय में धनात्मक है, सभी बातों पर आगे बढ़ेगी। तो ये बड़े संकेत हैं जो कि ओपी धनखड़ की ओर से दिए गए हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से दिए गए हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता प्रदीप धनखड़ जो हैं वो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप, बड़े संकेत मिले हैं, ओपी धनखड़ ने कहा है कि पॉजिटिव है, सकारात्मक रुख है सरकार का। ज्यवंतिका, बिल्कुल बड़े संकेत है क्योंकि अब हरियाणा में जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए थे वो वापस हो सकते हैं, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ ने स्वयं कहा है कि सरकार इस विषय को लेकर काफी सकारात्मक है, धनात्मक है और ये पॉजिटिविटी की तरीके से इन्हें देख रही है। क्योंकि एक एक करके किसानों की सभी समस्याओं को हल निकालने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। एक तरफ जाति कृषि कानून रद्द करने की कार्रवाई चल रही है और लगातार अन्य मांगों पर भी जो है वो सरकार अपना पक्ष रख रही है, क्योंकि जो पुराली वाला मुद्दा था उसको भी अब ऑफेंस नहीं माना गया है, उस पर भी अब मामले दर्ज नहीं होंगे किसानों पर। और जो मुकदमे आंदोलनकारियों पर दर्ज हुए किसान आंदोलन के दौरान, उन्हें रद्द करने की दिशा में भी सकारात्मक जो संकेत मिलने लगे। क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ ने स्वयं कहा है कि न सिर्फ सहयोगी पार्टी जेजेपी बल्कि ओम प्रकाश धनखड़ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी कह रहे हैं कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है और इस दिशा में पॉजिटिव ही रहेगा। हालांकि उनका ये भी कहना है कि एमएसपी जो है वो देने में फिलहाल समर्थ नहीं है, क्योंकि 17 लाख करोड़ का जो संसाधन है वो जुटाने होंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत करनी होगी ताकि हर एक किसान को उसकी फसल का उचित दाम दिलवाया जा सके। देश भर में इस अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, उसके बाद जो है वो हर एक किसान को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा। क्योंकि एक दिन में ये नहीं हो सकता है, लगातार प्रोसेस चल रहे हैं, एक एक करके किसानों की सभी समस्याओं का हल हो रहा है। तो अब बड़े संकेत ये मिल रहे हैं कि हरियाणा में जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए थे वो अब वापस हो सकते हैं। ओम प्रकाश धनखड़ ने ये संकेत दिए। बिल्कुल प्रदीप, देखिए अगर हम कि किसानों की जो सभी मांगे हैं, एक एक करके उन सभी मांगों पर अब विचार हो रहा है। किसानों की सबसे पहले मांग थी कि तीनों कृषि कानून जो है वो वापस हो, वो तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। किसानों की मांग थी कि जो पराली जलाने को लेकर किसानों के ऊपर केस दर्ज होते हैं वो केस ना हो, तो उसको लेकर खुद केंद्रीय कृषि मंत्री की ओर से कहा गया था कि ये जो है अब इसके ऊपर केस नहीं होंगे किसानों के ऊपर। तीसरी मांग, जो आंदोलन कर रहे किसान हैं उनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो भी सरकार वापस
वापस ले, जिसे लेकर हालांकि कृषि मंत्री, केंद्रीय मंत्री की ओर से कहा गया था कि ये राज्य सरकारों का विषय है, लेकिन अब राज्य की सरकार कह रही है कि सरकार इसमें पॉजिटिव है। तो लगभग सभी मुद्दों के ऊपर सरकार जो है वो अब किसानों के मुद्दों को हल करने की ओर आगे बढ़ रही है। जयंती का बिल्कुल जो एक एक करके सभी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, क्योंकि जो संयुक्त किसान मोर्चा है उन्होंने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था और 6 मांगे दर्शाई थी, जिनमें से लगभग 3 मांगे ऐसी हैं जो एमएसपी को लेकर जो कमेटी गठित करने की मांग है, उसको टाइम बाउंड करने की मांग है, उसके लिए भी सरकार तैयारी कर रही है कि एक कमेटी बनाई जाएगी। प्रदेश भर में हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो या यूपी हो, जहां पर भी मुकदमे दर्ज हुए हैं सरकारों ने आंदोलनकारी किसानों पर किए हैं, उनको रद्द करने की दिशा में भी संकेत मिलने लगे हैं, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने स्वयं ये संकेत दिए हैं कि ये मुकदमे जो है अब रद्द हो सकते हैं और इस दिशा में सरकार पॉजिटिव है, सकारात्मक है और घनात्मक तरीके से इस पर विचार किया जा रहा है। ओम प्रकाश धनखड़ का ये भी कहना है कि एमएसपी को लेकर भी सरकार को अर्थव्यवस्था मजबूत करनी पड़ेगी, जिसकी दिशा में भी अभी काम किया जा रहा है और आगे आने वाले समय में सभी मांगे जो है वो पूरी हो सकती है। प्रदीप, अभी ये जो सभी फैसले लिए जा रहे हैं सरकार की ओर से, अब जैसे कि जो आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमे हैं उन्हें वापस लेने को लेकर भी सरकार सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो अगर ऐसा होता है तो फिर इसके क्या मायने हैं जो आप देख पा रहे हैं? और साथ ही एमएसपी को लेकर भी हालांकि उनकी ओर से कहा गया कि सरकार तो सकारात्मक है, हालांकि बहुत सारी चीजें उन्होंने उसमें गिनाई है, लेकिन क्या मायने सरकार के इस फैसले में आपको नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, सरकार लगातार किसानों की मांगे एक एक करके पूरी करने जा रही है, क्योंकि किसान आंदोलन लंबे समय से चल रहा था। इसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को कई सारे राज्यों में जब चुनाव हुए तो वहां उठाना पड़ा, लेकिन अब किसानों की समस्या का समाधान किया जा रहा है। अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान पहुंचा है। पहले कोरोना की मार जो है व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने झेली, फैक्ट्रियों ने झेली है। अब दिल्ली के रास्ते बंद हो गए, जिससे जो कच्चे और तैयार माल का आवागमन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। लोगों को देश की राजधानी दिल्ली आने जाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। रास्ते बंद पड़े हैं, उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, तो ऐसे में सरकार को इस दिशा में काम करने की जरूरत थी। और प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद 3 कृषि कानून रद्द हो गए हैं, क्योंकि कैबिनेट के बैठक में भी उन्हें निरस्त करने का प्रस्ताव मंजूर हुआ था। उसके बाद लोकसभा में ये रद्द करने का प्रस्ताव जो था, बिल था, वो पारित कर दिया गया, राज्यसभा में हो गया। राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के साथ ही 3 कृषि कानून रद्द हो जाएंगे और सरकार अच्छी पहल कर रही है। ये पहल पहले कर दी जाती तो और बेहतर परिणाम सामने आते, लेकिन अब भी अगर किसानों की मांगे पूरी हो रही है, आंदोलन खत्म हो जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा, प्रदेश के लिए भी, व्यापारियों के लिए भी, आम लोगों के लिए भी और किसानों के लिए भी। किसानों जाहिर तौर पर प्रदीप और साथी, क्योंकि किसानों का ये जो विरोध है इसका सामना भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से करना पड़ रहा था, वो विरोध अब कहीं ना कहीं जो है वो कम होगा। बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। तो अब ये एक बड़ी बात है और बड़ी संकेत है जो कि मिल रही है हरियाणा सरकार की ओर से। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से खुद ये बात कही गई है कि जो आंदोलन कर रहे किसान हैं उनके ऊपर जो केस दर्ज है उन्हें वापस लेने को लेकर सरकार सकारात्मक है।